दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इन सर्च ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स या पल्स ऑक्सीमीटर्स जो आजकल बहुत डिमांड में है कोविड की वजह से। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आई वाज आल्सो इन सर्च ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो मैंने जो नॉलेज इसमें गेन की है, तो जनरली जो इनोसेंट बायर्स होते हैं वो मार्केटिंग ट्रैप में फंस जाते हैं। वो जेन्युइन चीज़ मार्केट से नहीं लाते हैं बल्कि बेकार की चीज़, वो भी महंगे दामों में। आजकल 3 फोल्ड उसका जो कॉस्ट है बढ़ गया है। नॉर्मली जो चीज़ हमें 25,000 में मिलती थी वो आजकल 75,000 में मिलती है। तो इतना कुछ देने के बावजूद पीपल आर रशिंग विदाउट नोइंग व्हाट दे मस्ट नो बिफोर बाइंग दीज थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। तो ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन सर्च ऑफ दीज थिंग्स बीइंग ए कोविड पेशेंट। तो यस, इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर बाइंग है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर क्या काम करता है। कोविड, जिसको कोविड बीमारी लग जाती है तो वो जो मेन ऑर्गन उसका है लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। लंग्स जो ऑक्सीजन हमारा लेते हैं वो ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को बिल्कुल मतलब कम करते हैं या डिस्ट्रॉय करता है इसको। जो पेशेंट्स बाद में एक्यूट कंडीशन में जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन फिर एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ता है क्योंकि अब उनके लंग्स उस काबिल नहीं है कि वो मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लें। जैसा कि आप जानते हैं 20% ऑक्सीजन और 70% नाइट्रोजन इसमें है। तो इन मशीनों में क्या होता है कि प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन PSA, उनमें एक मैकेनिज्म लगा हुआ होता है जो नाइट्रोजन को सेपरेट करता है, उसको ट्रैप करता है, तो ऑक्सीजन को आगे सप्लाई करता है। तो विद द रिज़ल्ट जो ऑक्सीजन आपके लंग्स में मशीन से निकल के आपके लंग्स में जाता है तो उसमें परसेंटेज जनरली 90 से 95% ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जो उसमें रहती है तो वो आपके लंग्स में जाता है। मार्केट में जनरली 3 लीटर्स पर मिनट, 5 लीटर्स, 7 लीटर्स, 10 लीटर्स तक भी आते हैं। तो उनमें लिखा होता है कि 0.5 लीटर टू 5 लीटर्स पर मिनट ये आपको ऑक्सीजन देते हैं। तो कस्टमर जो होता है वो नॉर्मली क्या, चलो 5 लीटर वाली मशीन लेते हैं या 10 लीटर वाली, तो उसको सिर्फ इतना पता होता है कि चलो ये 5 लीटर देगी क्योंकि 5 लीटर हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसमें। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। 90% से 95% तक ये मशीन्स देते हैं। तो इसमें जो 6th एंड 7th पॉइंट ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है बिफोर यू बाई। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन उसमें क्या लिखा होता है, 90 से 30% पहले दिया होता है, मतलब 1 से 5 लीटर तक। तो दूसरा पॉइंट जो उसमें हो मतलब लाजमी उनको दिखाना चाहिए अपने ब्रोचर्स में या उसमें मशीन में, वो है कि कंसंट्रेशन 90% से 30% या 92% से 20% क्या रहता है उसमें। तो होना क्या चाहिए, 90% कॉन्स्टेंट आप देखिए उसमें, या 90 to 85% या 87%। ये मैं आगे वाले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चीज़ है ये कुछ मॉडल्स की तस्वीरें हैं। तो हाँ, यहाँ पर ये देखिए कुछ इनका डिस्प्ले जो होता है वो आपको ऑक्सीजन सप्लाई जो करता है मशीन वो भी उसमें डिस्प्ले होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये चीज़ें हमें बिल्कुल पता नहीं चलती हैं। अच्छा, ये एक है जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर भी रहता है 2 in 1, 98 इसमें लिखा है। ये मतलब ऑक्सीजन लेवल है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, आप देखिए, आप फीचर्स में आपको क्या लिखा होता है और क्या चीज़ उन्होंने छुपाई होती है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स, दिस प्रोडक्ट इज़ ईजीली ट्रांसपोर्टेबल, it has higher outlet pressure and ensure proper flow. It produces low noise, it has maintenance alarm, it has innovative cooling technology, um, comes with high pressure and low pressure alarm, features high temperatures, compressors shutdown and current overload shutdown. It has innovative LCD, it has caster wheels with lock। तो बहुत अच्छा मॉडल आपको दिखाते हैं वो। वारंटी 2 years
तो मेन चीज़ उसमें ये इतने फीचर्स होने के बावजूद भी वो उनने छुपाई है। यानी कि मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि अगर आपको कोई गाय लेनी है, दूध वाली गाय, तो सब चीज़ें वो आपको बताते हैं कि ये कैसे खाती है, क्या खाती है, बिल्कुल उसके बाकी सारे फीचर्स, कितनी ब्यूटीफुल है, वो है, ये है। लेकिन दूध वाला जो मसला है वो बिल्कुल आपको वो नहीं बताते हैं कि दूध कितना देती है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये चीज़ है। वारंटी या बाकी चीज़ें जो उसमें दी हैं, अब आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा कि ऑटो शटडाउन उसमें होता है, बिजली जब ज़्यादा होती है, एलसीडी वेलसीडी वो है, व्हील्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन ये सब चीज़ें है तो ठीक फीचर्स, लेकिन मेन चीज़ जो है उन्होंने छुपा के रखी है। अगर आप ऐसी वाली कोई मशीन खरीदेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो स्लाइड मैंने दिखाया है ये बीपीएल मॉडल है, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स उन्होंने दिए हैं, स्टैंडर्ड चीज़ है ये। यहाँ पर देखिए आप बीपीएल, इसके दो मॉडल्स आते हैं, एक नियो और दूसरा नियो ड्यूअल। दोनों का 0.5 से 5 लीटर तक उनका ये कैपेसिटी है। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। तो इसमें क्या है, 95.5% से लेके 87% तक है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी जो वेट वगैरह उसमें लिखा होता है या किस वोल्टेज पर चलता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें आपके काम की ज़्यादा उतनी नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, ये वाली मशीन जो जनरली क्या होता है, जो मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है, उसमें दिया होता है सब कुछ। यहाँ पर आप देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 90 to 30%। अब आपको ये जानना है 90 to 30% का मतलब क्या है। हालांकि हाई ये मशीन भी 1 लीटर से 5 लीटर तक ये सप्लाई आपको देती है, लेकिन 90% टू 30% का मतलब ये है कि जब आप उसका वॉल्यूम 1 लीटर पर रखेंगे तो ये 90% आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देगी जो आपके लंग्स में जाएगी। लेकिन जब आप उसका टॉप रेंज पर रखेंगे, जब फ्लो 5 लीटर्स आप देंगे, तो उस वक्त ये आपको 30% ऑक्सीजन देगा। तो इसका मतलब है जो मशीन से आपके लंग्स में जो हवा जाती है उसमें ओनली 30% होगा। 20% तो हमारा नेचुरल एटमॉस्फेयर में भी होता है। अब 30% पर पेशेंट को ये बिल्कुल मतलब बेकार की चीज़ है। 30% का उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मशीन उसमें लगाएंगे आप या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब उसमें 30% कंसंट्रेशन होती है, यानी कि मतलब 70% उसमें अदर गैसेस होंगे, ओनली 30% ऑक्सीजन होगा। ये चीज़ जाननी सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर ये देखिए, इस स्लाइड में दिखाया गया है कि ये एक मशीन का ग्राफ दिया है। 1 लीटर पर ये 93% मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपको देती है। 2 लीटर्स पर 70, 3 लीटर्स पर 60, 4 लीटर्स पर 50, 5 लीटर्स पर 40, 6 पर 30, 7 पर 35, 7 पर 30 है। तो ये समझिए कि आप ये मशीन बिल्कुल बेकार की चीज़ है हमारे लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए। या जो स्टैंडर्ड मशीन्स आती हैं उनमें लिखा होता है कि ये नॉट फॉर कोविड पेशेंट्स। तो क्या होता है, ये मशीनें एक्चुअली प्लेयर्स के लिए होती हैं, उनको मतलब रिलैक्सेशन के लिए, ऑक्सीजन की जब ज़रूरत पड़ती है उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की, तो थक के वो इसका सहारा लेते हैं। मतलब ये पेशेंट्स के लिए बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये भी रजिस्टर्ड क्वालिटी की है मशीन, उन्होंने ये सारी चीज़ें दी हैं इसमें। 30% और 90% इस पर आप ध्यान दीजिए। 93%, तो इसका मतलब भी यही है कि ये आपको 5 लीटर जब फ्लो आप उसका रखेंगे तो ये 30% आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देगी, ओनली 30%। तो इसका मतलब है 70% अदर गैसेज उसमें होंगी। साउंड लेवल 48 डेसिबल्स या वेट इसका 8.5 kg है। छोटी सी मशीन है, उतना इसमें ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर भी इस मशीन में देखिए आप सारे फीचर्स दिए हैं, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिल्कुल छुपा के रखी है। यहाँ पर ये देखिए अंडरलाइन किया है मैंने, इट हैज़ फ्लो ऑफ 0.5 to 5 लीटर्स पर मिनट एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 93%। 93% है, लेकिन इसमें ये चीज़ मतलब ज़रूरी मस्ट है कि कंसंट्रेशन 93% या इसमें कांस्टेंट लिखा होना चाहिए, या दिस रेंज से दिस रेंज तक, 90 से 80 तक। 80 से नीचे जो है वो मशीन बिल्कुल बेकार की है।
तो इसमें ये चीज़ छुपाई गई है कि ये 93% 1 लीटर पर रहता है या कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये देखिए 95.5% टू 87%, बिल्कुल सही मशीन है ये, क्योंकि जब आप इसका फ्लो आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये 87% ऑक्सीजन आपको देगी। तो बहुत अच्छी है ये। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर लेते समय आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पहले इसमें थोड़ा देखना है कि PO2 लेवल इसमें कौन ऊपर होती है या नीचे होती है। ये देखिए 2 ऑक्सीमीटर हैं यहाँ पर, एक ही वक्त रीडिंग ली गई है 57, 97, 98, 56। 1% उसमें वेरिएशन है, दोनों ठीक है। लेकिन इसमें O2 लेवल ऊपर है, इसमें O2 लेवल नीचे है। हालांकि ये आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा ना हो कि आपको कन्फ्यूजन हो कि ऊपर वाली नीचे के साथ आप मिलाएंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। तो अब इसमें क्या है, जब आप ये ऑक्सीमीटर लेंगे तो इसमें टेस्ट क्या होता है चेक करने का कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं है। आप ऑक्सीमीटर जब लेते हैं तो उसकी रीडिंग आप ले लीजिए। जनरली रिकमेंडेड है मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, तो आप किसी भी फिंगर से ले सकते हैं, सभी सेम दिखाती है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो ऑक्सीमीटर है, पहले इसकी रीडिंग नॉर्मल ली गई है, फिर आप एक रबर बैंड अपनी उंगली में उंगली उसमें बंद कर दीजिए, तो टाइट रबर बैंड। तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड सप्लाई है उसमें कम जाएगी। तो उस वक्त क्या होना चाहिए कि रीडिंग डाउन होनी चाहिए। यहाँ पर ये देखिए लेफ़्ट वाला जो है वो नॉन ब्रांडेड है, उसमें ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं है, उसमें अगर रीडिंग डाउन भी हो तो बहुत कम होती है। यह 94 कहाँ से 95 से 94 तक जाती है। तो ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है, ये आपको सही रीडिंग नहीं दिखाएगा, या तो इसमें ऑलरेडी वो प्री फिक्स्ड होती है। तो ये सब चीज़ में जो चीज़ आप उसमें डालेंगे तो सेम दिखाएगा। तो राइट साइड में आप देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल कुछ नहीं दिखाता है। जब आपने रबर बैंड इसमें उंगली में पहना हो तो बिल्कुल रीडिंग नहीं दिखाता है, अगर दिखाएगा भी तो बहुत लो दिखाएगा। तो ये चीज़ सही है, तो इसका मतलब है इसकी सेंसिटिविटी बहुत ठीक है। दूसरा टेस्ट आप ये ले लीजिए कि ऑक्सीमीटर में जब आप उंगली में वो डालेंगे किसी भी उंगली में तो आप रीडिंग चेक कीजिए। उसके बाद आप अपना जो सांस है वो होल्ड कीजिए, यानी बिल्कुल बंद कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए, जितना आप कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि जो अच्छी मशीन होगी वो उसका ऑक्सीजन लेवल उसमें डाउन होगा, रीडिंग डाउन हो जाएगी। जो नॉन ब्रांडेड है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो बातें इसमें जहन में रखनी है। तो इसके साथ ही मेरा वीडियो एंड को पहुंच जाता है। होप कि आपने कुछ नॉलेज इसमें गेन की है। आप ये अपने मतलब फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो मेरा इसमें यही उम्मीद है कि ये बात सब लोगों तक पहुंच जाए कि बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी लोग आजकल बिल्कुल उस चीज़ पर लगे होते हैं। मुझे मार्केट में ये मशीन अवेलेबल नहीं हुई क्योंकि इतनी डिमांड ज़्यादा है। पैसे वाले लोग तो बेकार भी ये अपने घरों में रखते हैं क्योंकि आगे जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे जिनकी रिक्वायरमेंट इस वक्त है, जो पेशेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी उन के लिए नहीं होती है, तो बाद में उनके लिए प्रॉब्लम होती है, दूसरी जगह ये बेकार मशीन रहती है। तो आई होप कि आप मुझे भी अपने दुआओं में शामिल रखें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों को बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच।